सावन आया मित्रों, ओम परमात्मा नमः। पंखा चलाना मेरा मित्र सहारा है। बड़ा मस्त दो पंखा चल रहा, लेकिन मजा नहीं आ रहा है। मित्र आप सोच रहे कि आज मैं गंजी पर ही वीडियो बना रहा हूँ। मुझे क्या है, बहुत गर्म हो रहा है। मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा। 3 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा। मेरा बार बार घड़ी टूट जा रहा है। मित्रों मैं तो पर क्या करें, वीडियो है नहीं मेरे पास। एक ही वीडियो है, उसको भी मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो एक वीडियो रहनी चाहिए ना, एक अपलोड कर दूंगा कल। तो जो एक बचेगा उसको कुछ काम करेंगे, एडिटिंग करेंगे, खाली बैठे रहेंगे। पंखा का हवा मिल रहा है और दोनों पंखों से अच्छा पंखा में ये बहुत गर्म हुआ था तो मैं निकला हूँ। 3000 रुपये पसीना हो रहा है। तो मित्रों ऐसे तो हमको गीता वीडियो बनाएंगे। गीता का मैं वीडियो बना चुका हूँ। आज मुझे प्रेम पर कहना है कुछ। मैं प्रेम के कुछ कहना चाहता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ और खुद समझना चाहता हूँ कि प्रेम क्या है। मित्रों जीवन में क्या कहिए, इस सृष्टि में, इस जगत में, इस संसार में इस प्रेम का होना बड़ा जरूरी है। मित्रों प्रेम न होता तो शायद हम न होते, आप न होते, ये मोबाइल में होती और ये टेबल कुर्सी भी नहीं होती। मैं प्रेम की बात कर रहा हूँ और प्रेम का मतलब पूरा मैं विस्तार से बता रहा हूँ। ये प्रेम की देन है। एक संसारिक प्रेम जो आकर्षण प्रेम उसको मैं बता रहा हूँ, नर और मादा का मिलन योग ही प्रेम है। किसी दो का मिलना ही प्रेम है, योग है। आत्मा और परमात्मा का मिलना क्या है, योग है, सनातन। एक जीव आत्मा का दूसरे जीव को मिलना क्या करना है, प्रेम है। ये जो संसारिक प्रेम है तो त्रिगुणातीत है। वो त्रिगुणों के अंदर है। मतलब जो तीनों गुण है प्रकृति के, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, उन गुणों का विस्तार है। मतलब ये प्रेम जो संयोग समागम की बात कर रहा हूँ मित्रों, ऐसा प्रेम जो एक दूसरे से मिलने से तीसरे का निर्माण होता है। परंतु मित्रों एक ऐसा प्रेम होता है जो दोनों के मिलने के बाद तीसरे का निर्माण नहीं होता है। दोनों के मिलने से तीसरे का निर्माण नहीं होता है। एक अलौकिक निस्वार्थ निष्काम की भावना उत्पन्न है। मैं उस प्रेम की बात कर कोठी पर जन्म हुआ पंडित भयानक हो, 2.5 आखर प्रेम का परेश पंडित। मित्रों संसार में सारे लोग धर्म पुस्तकें पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, बहुत सी पढ़ाइयाँ करते हैं, परंतु जिसने 2.5 अक्षर प्रेम का नहीं पढ़ा, वो सब शास्त्र यहाँ रखा है, वेद रखा है, शास्त्र रखी, किताबें रखी हैं यहाँ पे, अंदर रखी हुई किताबें बॉक्स में, ये सब बेकार है। जब से आपके अंदर मानो मात्र के प्रति प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं, करुणा नहीं, तो प्रेम नहीं। भगवान बुद्ध प्रेम की बात तो नहीं, करुणा की बात करते हैं। तो करुणा से तो प्रेम उत्पन्न होता है। जब आपका हृदय जब करुणा से भरेगा तो क्या निकलेगा, प्रेम ही निकलेगा। मैं उस प्रेम की बात कर रहा हूँ। मैं निस्वार्थ कर्म प्रेम की बात कर रहा हूँ। जो प्रेम राधा ने किया था कृष्ण से, जो प्रेम मीरा ने किया था कृष्ण से,
जो प्रेम कबीर ने किया था परमात्मा से, यदि मैं प्रेम करता हूँ अपने कबीर से। गुरु और शिष्य के प्रेम में तो कहीं न कहीं कुछ इच्छा है, चाहत है, गुरु से शिष्य प्राप्त करना चाहता है। और जब गुरु समझ आता है कि यार ये मेरा शिष्य है, बड़ा योग्य है, बड़ा काबिल है, तो भी उसे निस्वार्थ भाव से सब लुटाता है। ले बेटा, जितना मेरे पास है सब ले ले, अगर मेरे पास नहीं वो भी ले ले। जैसे अगर गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाए, सीखने वाला शिष्य मिल जाए, तो गुरु सिखाने से पीछे नहीं भागता है, तो जान लीजिए। तो गुरु जो है वो सिखाने से पीछे नहीं भागता। जैसे द्रोणाचार्य को शिष्य मिल गया अर्जुन को द्रोणाचार्य के पास जो भी था वो सब कुछ लुटा दिए। उतना तो अपने लड़के अस्वस्थाना पर नहीं दिया जितना कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को दे दिया। प्रेम है मित्रों। तो बड़ा बढ़िया प्रसंग है और रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब राम जाते हैं वाटिका में, तो धीरज खोने लगी सीता भी। मतलब जो सीता है वो धीरमती वाली, मतलब स्थिर बुद्धि वाली है, बड़ी बुद्धिजीवी प्राणी है, परंतु जब वो राम को देखती है धीरमती अपना क्या करती है, अपना शुद्ध बुद्ध खो बैठती है और राम को निहारने लगती है। और राम भी क्या होते हैं, सीता को देख के बिछड़ जाते हैं। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है वो सीता को देखते हैं तो क्या करते हैं, भाव विभोर रहते हैं और फूल तोड़ते हैं अपने गुरु की पूजा के लिए। तो वो भी उनका भी मन सीता को देखकर क्या होता है, विचलित रहता है। तो प्रेम। और वही फिर सीता जाती है गौरी माता के यहाँ पूजा करती, तो कहती है देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, असुर नर मुनि जन हूँ सिखारे। ऐ मैया, आपके इस चरण कमल को वंदना करके सुर नर मुनि सब सुख को प्राप्त होते हैं। मैं भी आपसे याचना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी मेरे मन में मैंने जिसको बैठा लिया है, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए मुझे प्राप्त हो। यहाँ मित्रों इच्छा आ गई, कुछ पाने की इच्छा आ गई। राम सीता के प्रेम में इच्छा आ गई, पाने की इच्छा। तो जब सीता वहां से लौटती है तो उधर से आवाज आती है, मतलब उस मूर्ति से आवाज आती है कि सुनहु सिया, इसे सुनहु सिया बचन हमारी। जो नारद बचन रहल रुचि राचा, वही हुई है जो राखो जो मन, क्या भाई, मन रुचि रखा। मतलब नारद का वचन झूठा तो नहीं जाएगा, जो नारद ने कहा वो सत्य ही कहा है। तो जो तुमने मन में अपने रच के रखा है जिसको पति के रूप में, अब मैं आपको आशीष देती हूँ कि आपको वही वर मिलेगा, राम मिलेगा। ये प्रेम है, एक दूसरे को पाने वाला प्रेम, इसमें इच्छाएं हैं। परंतु मैं जिस प्रेम की बात करना चाहता हूँ वो निस्वार्थ भाव की बात कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव का मतलब बिना स्वार्थ, निष्काम भाव, जिसके अंदर निष्काम भाव से उस कर्म कर रहा है। जिससे राधा प्रेम करती थी, इससे पानी से नहीं, बस प्रेम करती थी, बस प्रेम। तो कृष्ण से शादी नहीं करना चाहती थी और ना ही कृष्ण से शादी करना चाहती थी। यहाँ कुछ भी पानी के साथ, यहाँ समर्पण की भावना, यहाँ एक दूसरे को बस समर्पित है, ये प्रेम है। राधा ने भी कृष्ण को चाहा, तो क्या उसके लिए कोई कामनाएं थी, कोई इच्छाएं थी कृष्ण को पानी?
उसने उस कृष्ण को अपने मंदिर में बैठा दिया। मीरा ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा राधा दीवानी, मीरा क्या दीवानी कहाँ लगी। राणा ने विष दिया, मानो अमृत दिया, मीरा सागर में सहिता समाने लगी, मीरा सहिता में सागर समाने लगी। तो मीरा का साथ प्रेम है, मैं उस प्रेम की बात करता हूँ। तो संसार में ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जिसको प्रेम नहीं होता। ये एक अट्रैक्शन है, ये अवस्था एक अवस्था में होता है, सबको होता है। 18-19 साल की अवस्था में, 20 साल की अवस्था में ऐसा प्रेम का अनुभव होता है। उस प्रेम को मैंने अनुभव किया है, जहाँ कुछ भी कामना नहीं है, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं है, बस निस्वार्थ भाव के ऊपर लूटने की इच्छा है। बस मैं लुट जाऊँ, सदा वो सुखी रहे, या वो सदा सुखी रहा, वो रहे या रही, बात समझ में। वो बस खुश दिखना चाहता है, उसको उसकी खुशी में अपना खुश समझता है, हमेशा उसके समर्पण की भावना आती है। मैं उस प्रेम की बात करता हूँ। परंतु आज के आधुनिक काल में ऐसा नहीं कि प्रेम करने वाले दिन नहीं है या युवा सभी बस समझ नहीं पाते। और मैं जिस प्रेम की बात करना चाहता हूँ, परमात्मा का प्रेम। ये तो परमात्मा भी निस्वार्थ भाव से प्यार करता है। लेकिन मेन कहानी मुझे यही लाना था। मैं तो घुमा फिरा रहा था, मैं हर चीज से समझा रहा था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई देश के प्रति समर्पित होता है, जैसे भगवान बुद्ध हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और ये भगत सिंह हैं। तो मैं बचपन से इनको अपना हीरो मानता हूँ और इनके बताए हुए मार्ग को चलना चाहता हूँ। मैं कबीर के मार्ग चलना चाहता हूँ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने देश के प्रति क्या प्रेम रहा। मेरा देश गुलाम है, मेरी जनता भूखी नहीं है, प्यासी है, इसी पूरे देश को अपना परिवार समझा, इसी कहते हैं निष्काम कर्म, इसे कहते हैं निस्वार्थ प्रेम। मैं इस प्रेम की बात करना चाहता हूँ। मैं डर गया है और मैं परमात्मा की बात करना चाहता हूँ। वो तो परमात्मा भी उसी तरह है, वो अचिंत्य है, वो सनातन है, निरंतर है, वो सदा रहने वाला है। हम आप क्या हैं, हम एक पानी का बुलबुला है, बुलबुल करेंगे काम करता है। और जब आप स्वयं को जान जाएंगे तो आप उस परमात्मा का स्वरूप हो जाएंगे, जैसा परमात्मा का स्वरूप आप हो। तो परमात्मा क्या करता है, परमात्मा भी मुझको प्रेम सुनती हो, वो प्रेम से ही हमको प्रकट करता है। आपको बना सबको बना सृष्टि रहना किया, परंतु कभी नहीं करता कि आप मेरी वंदना करें। और निस्वार्थ भाव से बना के छोड़ दिया, आपको मुक्त कर दिया। और प्रेम का सबसे बड़ा जो केंद्र बिंदु होता है मुक्त करना। जिससे आप प्रेम करते उसको आप मुक्त कर दो, उसको किसी बंधन में आप मत बांधो, किसी प्रकार लालची में कुछ लगाओ, किसी प्रकार का ऐसा मत करो जिससे उसकी आत्मा को पीड़ा। क्योंकि जो प्रेम करता है उसको किसी प्रकार पीड़ा नहीं देता। परमात्मा भी ऐसा करता है। देखो हमें वहाँ प्रकट कर दिया है, परंतु हम परमात्मा का नाम नहीं लेते हैं, हम परमात्मा का स्मरण नहीं करते हैं, हम परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, हम साधना मार्ग पर नहीं चलते हैं, हम योग साधना नहीं करते हैं, हम एक की प्रक्रिया नहीं करते हैं, हम कृष्ण के बताए हुए मार्ग का पालन नहीं करते हैं, हम कबीर के बताए हुए मार्ग का पालन नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, तो हम मनमाना करते हैं। मेरे गुरु कबीर कहते हैं कि जब तू पेट में था तो तुमने वादा किया था परमात्मा से कि मैं जाऊंगा तो भजन करूंगा, परंतु जब तू बाहर आया तो तुझे मोह माया हो गया, माता पिता का, फिर भाई बंधु का, बुआ बहन का, इस मोह में फंसता गया, उनके गोद में खेलता गया, परंतु तू मुझे भूलूंगा परम पिता परमेश्वर। तो स्वयं को तू भूल गया तू क्या है, तू शरीर है कि तू शरीरी है। उस परमात्मा जो निस्वार्थ तुमने तुमको बनाया है, और फिर क्या करता है कि तुम्हें शादी के एक नया मोह उत्पन्न होता है, तो तुम्हें पत्नी के साथ प्रेम करते हो, बढ़िया बढ़िया डाली तो तेरा एक सोना और आ गया है। तुम्हारा कौन कौन सोना है, तो पहला सोना ये हुआ कि तो तुम्हें माँ के गोद में सोया और दूध पिया मुस्काई। पहला तुम्हें सोना कहाँ हुआ, तो माँ के गोद में हुआ। दूसरा सोना तुम्हारा कहाँ हुआ, तो पलंग में हुआ।
पालने में हुआ, माँ बुआ बहन पिता ने तुम्हें दिया। और तीसरा समाज तुम्हारा कहाँ हुआ? तो तीसरा समाज तुम्हारा पत्नी की बनिया में हुआ, बनिया में बनिया डाली, उस प्रेम में। अब एक तुम्हारा सुना हो रहा है, चौथा सुना तो कहाँ होगा? शमशान घाट होगा, मंथन का घाट होगा। तो तुम्हारी लाश बांध जाएगी, तो तुम्हारा वहीं से होता, फिर तुम्हारा दुनिया जवान यहाँ दूसरा जन्म नहीं होगा। तो तुम प्रेम को नहीं समझ पाओगे, मतलब परमात्मा को नहीं समझ पाओगे। मतलब परमात्मा ही प्रेम से रहना करता है, प्रेम से कुछ करता है, नहीं तो प्रेम से कुछ जन्म देता है, प्रेम ही संसार बनता है और अंतर्गता सभी प्रेम में ही विलीन। तो प्रेम प्रतीक कपि बजाय सदा रहा वो ध्यान, तेही के कारण सकल सिद्ध करे हनुमान। प्रेम धागा प्रेम का क्या मत तोड़िए, अटूटे तो फिर जुटे नहीं, जुटेगा रंगमन धागा प्रेम का मत तोड़ सकता है, अटूटे तो फिर जुटे नहीं। लेकिन एक बार जब प्रेम टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं है। इसलिए मनुष्य को प्रेम के विषय में अच्छी तरह से सोच समझ के निर्णय और जवाब देना चाहिए, चाहे परमात्मा हो, चाहे कोई मनुष्य, चाहे मानव हो। और नहीं तो प्रेम की भाषा सब समझते हैं, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली। मेरा अनुभव ऐसा है, चाहे कुत्ता हो चाहे बिल्ली हो चाहे कुशियार कोई भी हो, जिसको आप प्रेम से मिलाएंगे तो आपके पास आएगा, और धुतकार देंगे तो आपके पास नहीं आएगा। विश्वास भाव से प्रेम, समाज प्रति विश्वास भाव से करिए, परमात्मा के आप मार्ग चलिए और सनातन मार्ग का पालन करिए, और परम पिता परमेश्वर के सदगुरु के समागत होकर सनातन के मार्ग चलिए। ओम परमात्मा ने कभी प्रेम के बारे में और नहीं तो बता दूंगा। अब इतना ही, नमस्कार।